सर्वेभ्यो नमो नमः। आज कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 3 प्रभु चिंतन। प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय में सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मेरे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म क्या थे और मैंने कौन से व्रत किए थे, तो उनके बारे में प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में बताया। अब सत्यभामा जी ने वापस भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है, फिर ये कार्तिक मास ही सब मास में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका आप कारण बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, मैं अब उसका उत्तर देता हूँ। जैसा आपने पूछा उसी प्रकार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की कथा की महिमा बताई थी। हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंकासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकार को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। तब शंकासुर को इस बात का पता चला कि सभी देवता आनंदपूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं। उनको कोई दिव्य शक्ति है जो उनके प्रभाव से उनको बलवान बना रही है। यह सोचते सोचते उन्होंने सोचा, शंकासुर ने, कि यह वेद मंत्रों के कारण ही बलवान हो रहे हैं, क्यों नहीं इनसे वेद मंत्र छीन लिए जाएं। तो वह ढूंढते हुए शंकासुर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारे वेद छीन लिए। तो जैसे छीन कर चल रहे थे तो वह वेद वहाँ से उनसे भागकर समुद्र में छिप गए। शंकासुर ने उनके पीछे पीछे सागर में प्रवेश किया, समुद्र में प्रवेश किया। तब वह उनको वहाँ पर वेद नहीं मिले, वह लौट कर आ गया। यह देखकर ब्रह्मा जी और सभी देवता एक साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने लगे। उनको धूप, गंध, गाने बजाने आदि इत्यादि से उनको जगाने लगे। तब भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, परंतु पुण्यों वाली होकर आपको कल्याण करेगी। शंकासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। वे सागर पुत्र शंकासुर का वध कर उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के व्रत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार उनके आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विधिपूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों को भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी है और माननीय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य एवं एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इति श्री। जय हिंद, जय भारत। आप इस कथा को जनहितार्थ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।